स्वागत है आपके एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में बच्चों हम जो है देखने वाले हैं क्या, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर 5 की आपके सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर। ठीक है, कौन कौन सी यूनिट कवर होने वाली, कौन कौन से चैप्टर कवर करने होने वाली है इसमें, ये जिंदगी फिर चमक जाए, मरिया, सिल के बरवचन, ये तीनों पार्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कितने कितने मार्क्स के लिए आना है। एक एक नंबर वाला 2 क्वेश्चंस आना है और 4 नंबर वाला 1 क्वेश्चन आना है। उसके अकॉर्डिंग बच्चों आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत छोटी यूनिट है, सिर्फ 4 नंबर के लिए पढ़ना है, बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर करना नहीं है। छोटे क्वेश्चंस को कर लो, फिर 4 नंबर पर सीधा चले जाओ। ठीक है, तो भाई इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुन करके लिखिए में, ये जिंदगी फिर चमक जाए पाठ के रचयिता कौन है। ये जिंदगी फिर चमक जाए उसको लिखे कौन है भाई, भगवती लाल सेन जी। कौन? भगवती लाल सेन। फिर पसीने की तुलना कवि ने किससे की है, तो अमृत से। पसीने को क्या कहा गया है, अमृत कहा गया है, क्योंकि क्यों किया गया है, तो ये प्रश्न भी बनता है सॉरी, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि क्यों पसीने को अमृत कहा गया है, क्योंकि जिस प्रकार एक मंथन के बाद अमृत निकलती है, उसी प्रकार कड़ी मेहनत के बाद ही पसीना आती है, इसलिए पसीने को अमृत कहा गया है। क्लियर है बच्चों। फिर हुरहा का अर्थ, हुरहा मतलब अचानक, क्लियर है। फिर पिरोहिल का अर्थ क्या होता है, तो प्यारी होती है बच्चों, क्लियर है। पीरा का अर्थ क्या होता है, पीरा मतलब पीड़ा होता है, ये आपको पता है बहुत अच्छे से। फिर सी कुमार को नौकरी के नाम पर धोखा किसने दिया, तो राम नगीना ने। कौन धोखा दिए, राम नगीना ने। कौन धोखा दिए, राम नगीना। कपाल का अर्थ क्या होता है बस, तो कपाल मतलब मस्तक, माथा, क्लियर है। धरती के हीरा किसे कहा गया है, तो कर्मशील मनुष्य को। किनको कहा गया है, कर्मशील मनुष्य के, आलसी लोगों को नहीं बोला गया, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हीं को भगवान कहा गया है बस। दुब्बर बर दू आषाढ़ होगे का क्या आशा है, दुब्बर बर दू आषाढ़ मतलब दुखी व्यक्ति के ऊपर और अधिक दुख का आना, दुखी व्यक्ति के ऊपर और भी अधिक दुख का आना। मरिया का अर्थ है मृत्यु भोज से, क्लियर। फिर जो है बच्चों, सिल की कविता किस छंद में लिखी गई है, तो बरवय छंद में। सिल की कविता किस छंद में है, बरवय छंद। पीड़ा का अर्थ है, पीड़ा का अर्थ है पीड़ा, क्लियर है। पीड़ा का अर्थ है पीड़ा, क्लियर है। फिर आगे बढ़ते, रामचरण को खालिस्तान बीमारी हो गई थी, तो रामचरण को बच्चों लकवा की बीमारी हो गई थी। क्या की, लकवा की। जाना है दुनिया ले, तो क्या आएगा खालिस्तान में, दुनिया ले शबला, काबर करथन जादू टोना। देख ले आँखी, क्या, देख ले आँखी सुन ले कान, कविता का संग्रह के रचयिता कौन है, तो भगवती लाल सेन। कौन किए हैं, भगवती लाल सेन जी। ये जिंदगी फिर चमक जाए खालिस्तान भाषा में है, तो छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखी गई है। सुनता शब्द का क्या अर्थ है, सुनता मतलब सुलह, ठीक है। फिर चित्त को उत्तेजित करने वाला गुण होता है ओज गुण। क्या, चित्त को उत्तेजित करने वाला गुण होता है बच्चों ओज गुण। चित्त को पसंद करने वाला माधुर्य गुण, प्रसन्न करने वाला माधुर्य गुण, और चित्त को प्रभावित करने वाला प्रसाद गुण होता है, क्लियर। रामचरण के बेटे को का नाम क्या था, श्री कुमार था। श्री कुमार के पिता का नाम रामचरण था। पसीने की तुलना अमृत से की गई है, इस तरीके से। फिर कोठी में धान छलक जाए, ये जिंदगी फिर चमक जाए खाली में, ये जिंदगी फिर चमक जाए हो जाएगा, चमक उसकी आंसर है। रामचरण को लकवा बीमारी हो गई थी, इस तरीके से लिखेंगे। परदेसी राम वर्मा द्वारा रचित छत्तीसगढ़ी उपन्यास आवा है, कौन सी है, आवा। परदेसी राम वर्मा द्वारा रचित छत्तीसगढ़ी उपन्यास आवा है। सिल के बरवय छंद कौन है, के रचनाकार कौन है, शेषनाथ शर्मा शिल, शेषनाथ शर्मा शिल, या शिल बस लिख लेना, ठीक है। फिर शिल के बरवय छंद कविता की भाषा कौन है, छत्तीसगढ़ी, कौन सी है, छत्तीसगढ़ी। फिर ये उचित समझ जोड़ो वाला आप लोग कर लेंगे, क्योंकि एक दो भी पता रहेगा तो देन आराम से आप कर लोगे, इसका टेंशन मत लो। देखो सीधा सीधा 4 नंबर में पूछे जाने, 2 नंबर तो ऑप्शन में है ही नहीं, बट यहाँ पर 2 नंबर मेंशन किया गया है, तो ये मान के चलो कि इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 नंबर के लिए पूछे जाएंगे यूनिट नंबर 5 से, क्लियर है बच्चों। तो बस उसी वे पे ध्यान से करते चले, समझते चले। कोठी में धान छलक जाए, ये जिंदगी फिर चमक जाए, झन बैर भाव खेती में कर, मन के भुरभुस निकाल फेंको, हंसो गोठिया। तो इसका क्या करना है, पूरा भावार्थ लिखना है। देखो सीधा सीधा भावार्थ लिखने वाला है, तो पूरा इसमें भावार्थ पढ़ोगे, ठीक है। देखो भावार्थ वाले को ना थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में ये होती है कि हम उसकी भावार्थ कई प्रकार से लिख सकते, जैसे कि इस पूरे लाइन को पढ़ोगे तब जाके आपका पता चल पाता है कि क्या क्या लिख सकते, जैसे कि यहाँ पर इसकी आंसर्स दिया हुआ है। तो इस चैप्टर से बच्चों आप लोगों को पूरा भावार्थ करना पड़ेगा, तो भावार्थ अच्छे से जो स्क्रीन में आपको विजिबल हो रही है वो सब चीज़ को कर लेंगे, क्लियर है। फिर इसी में से क्वेश्चन भी पूछते जाते हैं भाई, तो उन क्वेश्चंस को भी करोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धरती के हीरा से आप क्या समझते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। धरती के हीरा मनुष्य को कहा गया क्योंकि मनुष्य धरती का पुत्र है, वो हमारे माता है,
वो हमारी माता है, हमसे उसके अनमोल, हम सब उसके क्या है, अनमोल रतन है, अतः हमें उसके दुख को समझकर उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जाना है दुनिया ले सबला पंक्ति का भाव विस्तार कीजिए। देखो संसार नश्वर है, जन्म और मृत्यु ही जीवन के दो सत्य, इसलिए सबको मिलजुल कर हंसी खुशी साथ रहना चाहिए। जिनका जन्म होगा उनकी मृत्यु भी क्या है, निश्चित है, इसलिए सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हमारा व्यवहार ही हमारे साथ जाता है। ठीक है, पसीने की तुलना अमृत से क्यों की गई, देखो मैं बताया था ना वहाँ पर, तो उसी आंसर्स को लिखोगे यहाँ पर। जिस प्रकार अमृत एक मंथन के बाद प्राप्त होती है, उसी प्रकार पसीना भी कड़ी मेहनत के बाद प्राप्त होती है, इसलिए पसीने को अमृत कहा गया है, इस तरीके से लिखोगे। फिर ये वाली गुंगवावत माया भभक जाए, पंक्ति में खुलकर स्नेह प्रकट करने का कहा गया है। इस कथन को उद्देश्य, इस कथन का उद्देश्य है कि हमारी स्नेह से लोगों में अपनेपन प्रेम का संचार होगा। जो थोड़ा बहुत प्रेम था उनके मन में वह और भी तीव्र हो जाएगा। इस तरीके से आपको लिखना है। भुइयां की पीड़ा से कवि का क्या आशा है, ठीक है, भुइयां की पीड़ा से तात्पर्य धरती की पीड़ा से, ठीक है। धरती अपने पुत्रों के लिए कितना दुख सहती, सब कुछ अपने पुत्रों को दे देती है और उनसे कुछ नहीं लेती है, इस तरीके से। क्लियर है। तो ये वाली क्वेश्चंस तो मेरे हिसाब से सी कुमार और चैप्टर से इंपॉर्टेंट है भाई, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो। जैसे कि क्या बोला गया, श्री कुमार किसान से मजदूर कैसे बना, तो श्री कुमार के पिता की मृत्यु हो गई, समाज वाले ने मृत्यु भोज कराने को कहा। श्री कुमार के पास आर्थिक तंगी थी, फलस्वरूप उसने अपनी खेती बाड़ी बेचकर मृत्यु भोज खिलाया। इस तरह वह किसान से मजदूर बन गया। सी कुमार की माँ क्या कहते कहते रो पड़ी, तो सी कुमार की माँ कहने लगी कि लोग दारू पीकर पंचायत करते हैं, मृत्यु भोज अनिवार्य बताते हैं, यह कहकर वह रो पड़ी। क्लियर। मरिया प्रथा ने सी कुमार की जिंदगी को किस तरह बदल दिया, तो इसकी आंसर इस तरीके से लिखेंगे। मरिया प्रथा के कारण ही श्री कुमार को क्या करना पड़ा, खेत बेचना पड़ा। अब खेत बेचना पड़ा तो बेचारे को मजबूरी करना पड़ा। इस तरीके से उनकी ज़िंदगी जो है अस्त व्यस्त हो गई। ये उसकी सटीक आंसर है। हालांकि आप उसमें बढ़ा सकते हो जो स्टोरी आप पढ़े हो, इसलिए मैं बोलता हूँ कि हिंदी में कहानी को पढ़ो ताकि आपको कम ज़्यादा करते बने। मैं आंसर जो बता रहा हूँ एकदम सटीक बता रहा हूँ, मेन जो पॉइंट्स याद रखना, क्योंकि आपको रटना नहीं है ना। शुष्का तावत हुई भैया मोर पंक्ति के अनुसार दुल्हन की मनोदशा को वर्णन करना है। दुल्हन की मानसिक दशा इस प्रकार हो जाती है कि उसे लगता है कि बहन बेटी की विदाई के बाद घर में सन्नाटा छा जाता है, उसका भाई रोते हुए उसे गली में ढूंढ रहा होगा करके इस तरीके से बताया गया। ठीक है। मायका और ससुराल के बीच कवि की स्थिति को कवि ने पातर प्राण क्यों कहा गया। लड़की का ससुराल एवं मायका से संबंध बहुत नाजुक होता है। जब वह मायके में होती है तो ससुराल को याद करती है, और जब ससुराल में होती है तो वो मायके को याद करती है, इसलिए कवि ने ऐसा कहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 16वां क्या बोला जा रहा है, बहन को लिवाने पहुंचा भाई अनमना सा क्यों है। तो भाई बहन की विदाई से बहन की विदाई से दुखी है। जब वो बहन को लिवाने पहुंचा तो यह सोचकर उसके ससुराल वाले उसे साथ में भेजेंगे या नहीं, इसलिए वह अनमना सा, मतलब उसके ससुराल वाले उसको भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, इसलिए उसके अनमना सा था। नायिका के मन की धारा विपरीत जाने का क्या संदर्भ है। तो देखो, मन मछली के समान व्याकुल है, उसे किसी भी दशा में मोड़ना चाहे वह मुड़ता नहीं है, इस तरीके से मतलब है। क्लियर है। तो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे इकाई नंबर 6। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको बहुत ध्यान से कर लेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में आज की इस क्लास में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।